लूका उसका पहला अध्याय 59 पद से 66 पद तक देखेंगे। ल्यूक चैप्टर 1 59 to 66। ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए जी और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। जी इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, हाँ नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। जी उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का ये नाम नहीं। जी तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा जी कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। हाँ उसने लिखने की पट्टी मंगाकर लिख दिया, जी उसका नाम यूहन्ना है। जी और सबों को आश्चर्य हुआ। जी तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। जी उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया जी और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। जी और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा, जी ये बालक कैसा होगा, जी क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। हालेलुया हालेलुया। वन मोर टाइम 64 to 66 64 पद से फिर से देखें क्या लिखा है यहाँ पे। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई तुरंत खुल गए और वो बोलने और परमेश्वर वो का बोलने लगा और परमेश्वर का और धन्यवाद करने जकरिया लगा। परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया। भय छा गया। उसके आसपास के जकरिया और एलिशबा के घर के आसपास में रहने वाले सब लोगों के ऊपर क्या हुआ? परमेश्वर का बड़ा भय छा गया। और उन सब बातों की चर्चा और यहूदिया उन सब के बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। सारे पहाड़ी देश में फैल गई। कुछ चीज इन लोगों की जिंदगी में होती है, एलिजाबेथ की जिंदगी में और जकरिया की जिंदगी में, कोई बात इनकी जिंदगी में ऐसी होती है कि आसपास के लोगों के ऊपर परमेश्वर का बड़ा भय छा गया। एंड ये बात पूरे यहूदा के जो हिल कंट्री था उस सब तरफ ये बात चर्चा की होने लगी। एंड सब तरफ लोग इसके बारे में बात करने लगे। एंड आगे क्या लिखा हुआ है? और सब सुनने वालों ने अपने अपने मन में विचार करके कहा ये बालक कैसा होगा, क्योंकि प्रभु का हाथ उसके साथ था। प्रभु का हाथ उसके ऊपर था। सबने सुना। Everybody was surprised, they were stunned and they were talking। लोग हैरान हो गए, लोग अचंभित हो गए और लोग बात कर रहे थे, ये बच्चा कैसा होगा? ये इतनी अद्भुत चीज जो हमारे बीच में हुई, परमेश्वर का भय वहां पे आने पाया। और इन सब बातों की चर्चा सब तरफ बहुत दूर तक होने लगी कि ये बच्चा किस प्रकार का होगा जिसके ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह है। हालेलुया। मत्ती उसका 25वां अध्याय 19 से 21 पद। मैथ्यू चैप्टर 25 19 to 21। और यहां पे ये लिखा हुआ है, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आया, आकर उनसे लेखा लेने लगा। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आता है और उनसे लेखा लेने लगता है। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे। देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। और 5 कमा लिए। जो स्वामी था उसने तोड़े दिए थे। एंड कुछ दिनों के बाद में हिसाब लेने के लिए आता है और जब हिसाब लेने के लिए आता है, जिसको 5 दिए गए थे उसने 5 और कमा लिए और आकर के प्रभु के पास में बड़े उत्साह के साथ में बहुत ग्लैड होकर के, बहुत उत्साहित के प्रभु से कहते हैं, प्रभु आपने मुझे 5 तोड़े दिए थे। And see, I have earned 5 more। और देखिए मैंने 5 और कमा लिए और ये आपके लिए है। जी आगे। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य well done, हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, है तू अच्छे और विश्वास योग्य दास। And the Lord said to him, well done thou good and faithful servant। तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। अपने स्वामी के आनंद में सहभागी होने पाओ। Well done, you good and faithful servant। शाबाश मेरे अच्छे और वफादार सेवक, आओ और मेरी भलाई में तुम आनंद को उठाने पाओ। Amen।
How beautiful, कितना खूबसूरत। अय्यूब उसका पहला अध्याय उसके 8वें पद को देखिए क्या लिखा हुआ है। Job chapter 1 verse 8। यहोवा ने शैतान से पूछा, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्या तुमने मेरे दास पे ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा, क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। और there is no one like him. And there's no one like him. परमेश्वर बड़े आनंद के साथ में, बड़े घमंड के साथ में, बड़े फख्र के साथ में शैतान से कहते हैं, शैतान तुमने देखा है? हाँ, लखनऊ में एक कलीसिया है। हाँ, लखनऊ में there's a church, His Glory Christian Fellowship. उसके लोगों को देखा है? हाँ, man, what faith, क्या विश्वास है? हाँ, ये लिखा हुआ है, यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तुमने मेरे दास अय्यूब को ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हाँ, आप कौन सी भेंट परमेश्वर के पास में लेकर क्या ना मांगते? आप कौन सी बात लेकर के परमेश्वर के पास में क्या ना मांगते? बड़ी ढेर सारी भेंट प्रभु को दे करके आप उसको खुश करना चाहते हैं। परमेश्वर कौन बातों को आपकी जिंदगी में ढूंढ रहा है? हाँ, वो क्या गिफ्ट है, वो क्या ऑफरिंग है, वो क्या भेंट है जिसके साथ में आप परमेश्वर के पास में आते हैं? परमेश्वर कौन सी बातें आपकी जिंदगी में देख रहे हैं? एवरी टाइम यू कम टू हिम, जब कभी आप उसके पास में आते हैं, वो कौन सी बातें जो आपकी जिंदगी में देख रहा है? एंड ही इज सो हैप्पी, एंड ही इज सो हैप्पी। परमेश्वर जो आसमान से निगाह करके देख रहे हैं, ही इज सो हैप्पी, मेरे जन जैसा सीधा और खरा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला और कोई नहीं है। प्रभु आपने 5 तोड़े दिए थे, मैंने 5 और कमा लिए। And God said, well done. प्रभु ने कहा, शाबाश। यूहन्ना उसका 15 अध्याय 5 से 8 पद को देखेंगे, लिखा John chapter 15 5 to 8। मैं दाखलता हूँ, तुम डालियां हो, जो मुझ में बना रहता है, और मैं उसमें, वो बहुत फलता है। वो बहुत, शायद, हो सकता है, कोशिश करके देख लीजिए, शायद कुछ बन जाए। नहीं, मैं आपसे कहना चाहता हूं, देयर इज श्योरिटी इन जीसस। यीशु में यकीन है, 100% गारंटी है। जो डाली मुझ में बनी रहती है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलती है। डोंट बी सरप्राइज, आप हैरान मत हो। यीशु के पास में आके अगर आपकी जिंदगी बदल गई, आप हैरान मत होइए। यीशु के पास में आकर के अगर आपकी बुराइयां चली गई, डोंट बी सरप्राइज। यीशु के पास में आकर के आपका जीवन बदल गया, आपकी चंगाई और आपने ढेर सारे परिवर्तन को अनुभव किया, डोंट बी सरप्राइज। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है। हाँ, अगर आप जिम जाना शुरू कर देंगे, आपकी बॉडी दिखाई देगी, ऐसा आप जिम जा रहे हैं। अगर आप पार्लर से होकर के आएंगे, दिखाई देगा कि आप पार्लर से क्या है। अगर आप नहा धोकर के बाहर निकलेंगे तो दिखाई देगा कि यस, आप नहा धोकर के बाहर आए। ऐसा ही होता है, जो डाली मुझ में बनी है और मैं उसमें, वो बहुत फल लाती। डोंट बी सरप्राइज, आप हैरान मत हो, अरे ये क्या हो रहा है, मेरी जिंदगी में फल कैसे लग रहा है। नहीं, अगर आप यीशु के पास में होंगे, यदि आप यीशु के पास में होंगे, चीजें बदल जाएंगी। यदि आप यीशु के पास में आएंगे और अपनी बातों से कह देंगे, आपका सारा भय दूर हो जाएगा। मैं उसके पास में गया और उसने मेरी सुन ली और उसने मेरे सारे भय से मुझे आजाद कर दिया। अगर आप यीशु के पास में जाएंगे, अगर आप उसका नाम लेंगे, तो आप बच जाएंगे। ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, राइट। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो, और जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फलता है। क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। Cannot do anything. मुझसे अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन बहुत खूबसूरत है और बहुत साधारण है, बहुत साधारण है। जो मूर्ख भी हो, जो निर्बुद्धि भी हो, उसकी भी समझ में बिल्कुल आसानी से आ सकता है। मुझसे अलग होके तुम कुछ नहीं कर सकते। Nothing.
और आपको मालूम उस नथिंग में क्या आता है? उस नथिंग में ये आता है, आप अगले सेकंड की सांस भी उसकी इच्छा के बगैर नहीं ले सकते। You cannot move your hand without his will. आप अपना हाथ नहीं हिला सकते, आप अपनी पलक को नहीं फड़क सकते यदि परमेश्वर की सामर्थ आपको प्राप्त ना होने पाए। मुझसे अलग हटके कुछ नहीं है। आगे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, यदि कोई मुझ में बना ना रहे, तो वो डाली के समान फेंक दिया जाता के साथ फेंक दिया जाता और है, सूख जाता है, और सूख जाता है, और लोग उन्हें बटोर कर आग में झोंक देते हैं और वे जल जाती हैं। यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे, तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मेरे पिता की महिमा इसी से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। इस वाक्य को लिख लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। मेरे पिता की महिमा इसी बात से होती है। परमेश्वर आपकी जिंदगी में अपनी महिमा को देखना चाहता है। He wants to see His glory in you. आपके जीवन में वो अपनी महिमा को वो देखना चाहता है। और आपकी जिंदगी से उसकी महिमा दिखाई देना इतनी ही आवश्यक है जितना आपको सांस लेना जरूरी है, और जितना आपको सूरज की रोशनी चाहिए, और जितना आपको पानी चाहिए है। आपकी जिंदगी से उसकी महिमा दिखाई देना इतनी आवश्यक है। मेरे पिता की महिमा इसी बात से होती है कि तुम बहुत सा फल लाओ, तभी तुम मेरे चेले ठहरोगे। प्रभु आपने 5 दिए थे, अभी 10 हो गए हैं। And God will say, well done. शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। एक और पद को देखिए मेरे साथ में, फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 12 to 14। फिलिपियंस का 3रा अध्याय 12 से 14 पद। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए अभी जाएंगे जब थोड़ा सा फ्री हो जाए। अभी बहुत बिजी चल रहे हैं, अभी थोड़ा सा बिजी है, हम निकलेंगे। हाँ मालूम है, हमको मालूम है, प्रभु आपने बताया भी था पिछली बार, और मैंने वचन भी पढ़ा था, मुझे मालूम है। अब जैसे ही फ्री होंगे हम अपनी पहली फुर्सत में ऐसे ही करेंगे। ये मतलब नहीं कि मैं पा चुका हूँ या सिद्ध हो चुका हूँ, पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए क्या लिखा हुआ है? पर उस पदार्थ को पकड़ने के लिए दौड़ा चला जाता हूँ। अंडरलाइन कर लिए, दौड़ा चला जाता हूँ। क्या परमेश्वर की बातों के लिए दौड़े चले जा रहे हैं आगे? जिसके लिए मसीह यीशु ने मुझे पकड़ा था। मुझे बुलाया था कि पकड़ा था? हाँ, यीशु ने आपको बुलाया कि पकड़ा है? हाँ, बुलाया कि पकड़ा है? यीशु ने आपको बुलाया भी था, पर आप सुन नहीं रहे थे, फिर उसको आपको पकड़ना पड़ा। हाँ, यीशु ने आपको बुलाया था पर आप सुन नहीं रहे थे किसी भी तरीके से, एंड देन ही हैड टू रन आफ्टर यू एंड कैच यू। वो दौड़ा आपके पीछे और पकड़ करके लेकर के आ गया। आमीन। और यरूशलेम में रहने के बाद भी हमने खिड़की बना ली थी और बार बार यहूदियों की ओर ताक रहे थे, फिर उसने धीमे से आकर के बाहर से उस खिड़की को बंद कर दिया, और हमने प्रभु से कहा, प्रभु आपका धन्यवाद। हमने प्रभु से कहा, प्रभु आपका धन्यवाद कि यरीहो वाली खिड़की आपने बंद कर दी है। अब हम यरूशलेम आनंद देते और मकान है। हालेलुया, आमीन। आप भी हालेलुया बोल सकते हैं। आगे बढ़े क्या लिखा है? जिसके लिए मसीह ने मुझे पकड़ा था। हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल ये एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ दौड़ता चला जाता हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूँ, ताकि वो इनाम पाऊँ जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। यीशु में ऊपर बुलाया। निशाने के एक काम करता हूँ, पुरानी बातों को छोड़ करके मैं एक काम कर रहा हूँ, निशाने की ओर दौड़ा चला जा रहा हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है।
हालेलुया, हालेलुया। अब मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं, ये बुनियाद बना देने के बाद में अब मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूं कि आपका उद्देश्य जीवन में क्या है? आपकी दौड़ जीवन में किस तरफ है? आपकी जिंदगी का गोल क्या है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? जीवन का उद्देश्य आपकी जिंदगी में क्या है? किस तरफ आप जा रहे हैं? किस तरफ आप भाग रहे हैं? वो क्या बातें हैं जिनको आप ढूंढ रहे हैं? वो क्या बातें हैं जिनको कि आप खोज रहे हैं? हाँ, जब बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं तो उसके बाद में जब सीनियर क्लासेस में जाने वाले होते हैं तो बड़ा जरूरी होता है तुमको क्या बनना है जिंदगी में, उसके हिसाब की पढ़ाई करो। हाँ, आपको बनना है क्या जिंदगी में, हम जिंदगी में क्या करना चाहते हैं, और उस तरीके की हम पढ़ाई करते हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि नैनीताल जाना था, टिकट लेने गए और नैनीताल का टिकट बंद था तो मुंबई का लेके आ गए। ऐसा थोड़ी होता है। हाँ, जाना नैनीताल था पर टिकट वहां का खत्म हो गया था तो हमने सोचा चलो मुंबई का ले लेते हैं। ऐसा थोड़ी होता है। अगर नैनीताल जाना है तो वहां का टिकट लिया जाता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? किस तरफ आप जा रहे हैं? अगर आप घर में पार्टी करना चाहते हैं तो आप प्लान करते हैं, अच्छा ठीक है मुझे कैसे पार्टी प्लान करनी है, किसको बुलाना है, क्या बनाएंगे। एक उद्देश्य होता है, उसके ऊपर आप काम करते हो। एक उद्देश्य होता है, उसके ऊपर आप काम करते हो। राइट। मैं अभी पिछले दिनों की बात है, मैं एक वो जो इलेक्ट्रिक स्कूटर जो आजकल चल रही है, तो एक जन मेरे पास में खड़ा था, रेड लाइट में हम लोग खड़े थे और मैं उससे पूछने लगा उसके बारे में कि कैसी गाड़ी है, क्या करती है, कितने एवरेज देती है, क्या है क्या नहीं है उसमें। तो मुझसे कहने लगा कि भैया देखिए, अगर आपको 70 से 100 किलोमीटर डेली चलना हो तब तो ये लीजिएगा, नहीं तो पेट्रोल वाली लीजिएगा। मैंने कहा ऐसा क्यों? कह नहीं अरे बैटरी बड़ी महंगी आती है और इतने अगर आप चला भी नहीं पाएंगे, बैटरी की एक जिंदगी होती है वो खत्म हो जाएगी। सो इफ यू वांट टू बाय एन इलेक्ट्रिक व्हीकल, अगर आप इलेक्ट्रिक व्हीकल सोच रहे हैं, स्कूटर लेने की सोच रहे हैं, तो कम से कम 70 से 100 किलोमीटर डेली की आपका एवरेज हो, तब तो काम करिए, नहीं तो बेकार है वो आपके लिए। उद्देश्य, पर्पस आपका जिंदगी में क्या है? किधर जा रहे हैं आप? और मैं निशाने की ओर एक काम मैं करता हूं। ऐसा नहीं कि मैंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, एक काम मैं कह रहा हूं, पुरानी बातों को छोड़ करके निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। हाँ, वो नाम क्या है? वो नाम क्या है जिसके लिए प्रभु ने आपको अपने पास बुलाया है? हाँ, वेल डन, शाबाश। हाँ, जब आपकी मुलाकात आपके परमेश्वर से हो, जब आपकी मुलाकात आपके परमेश्वर से हो, वो आपसे कहे वेल डन, शाबाश, मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। वो क्या बात है प्रभु, 5 तोड़े आपने दिए थे और 5 के साथ में मैं आ गया हूं। यस, वेल डन, मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। आप एक पद को मेरे साथ में देखिए, मत्ती उसका 16वां अध्याय 24 से 27 पद। Matthew 16:24-27। What is the purpose of your life? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? किधर जा रहे हैं? ये सवाल आपके लिए बहुत जरूरी है। हमारी जिंदगी के सारे संघर्ष, हमारी जिंदगी की ज्यादातर समस्या इस प्रश्न से जुड़ी हुई है, इस सवाल से जुड़ी हुई है, आपका जीवन में उद्देश्य क्या है? Where are you going? किन बातों के लिए आप जा रहे हैं? मैं उन बातों के प्रति मैं भागा चला जा रहा हूं जिसके लिए यीशु ने मुझे पकड़ा है। मैं तो कहीं और जा रहा था, मैं तो दमिश्क के राह पे कहीं और जा रहा था, प्रभु ने मुझे पकड़ लिया। अब जिन बातों के उसने मुझे पकड़ लिया है, जिन बातों के लिए उसने मुझे अनुग्रह किया है कि मैं उसके भवन में बैठ करके उसकी आराधना करने पाऊं, उन बातों के लिए मैं भागा चला जा रहा हूं। मत्ती उसका 16वां अध्याय 24 से 27 पद। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, जी, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे। अपने आप का इनकार करने का क्या मतलब होता है? हाँ, कौन बताएगा? अपने आप का इनकार करने का क्या मतलब होता है? हाँ, यस, मेरी इच्छा नहीं प्रभु, आपकी इच्छा।
एवरी टाइम हम एक मोड़ के ऊपर आते हैं जहां पे हमको दो रास्ते नजर आते हैं, वहां पे हम खड़े होकर के 2 मिनट खड़े होकर के और ये कहते हैं प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी नहीं पाए। आमीन। क्योंकि आपकी इच्छा ही हमारे लिए खूबसूरत है, मेरी इच्छा मेरे लिए खूबसूरत नहीं है। प्रभु जो आपने तय किया है दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। हाँ, आपको बड़े कस के बुखार चढ़ जाए और आप डॉक्टर के पास में जाके कहें डॉक्टर साहब बुखार बहुत तेज है, मुझे ये वाली गोली दीजिए, हाँ मुझे ये वाली गोली दीजिए। जो गोली डॉक्टर आपको दे वो आपके लिए ज्यादा बेहतर है। आमीन। वो आपके लिए ज्यादा बेहतर। हम इतने समझदार है कि हम डॉक्टर के पास जाके ये नहीं कहते हमें ये वाली गोली दीजिए, जो वो देता है वो चुपचाप से उसको हम खा लेते हैं। जब तब यीशु ने अपने चेलों से कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। व्हाट इज द पर्पस ऑफ योर लाइफ? आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? अगर आपने अपनी जिंदगी में ये विचार तय कर लिया, ये बात को तय कर लिया है, तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा और आप कहेंगे प्रभु मेरी इच्छा नहीं, आपकी इच्छा पूरी। आगे क्या लिखा हुआ है? क्योंकि जो कोई अपना प्राण में जो कोई अपना प्राण बचाना चाहे, अपना प्राण बचाना चाहे वो उसे खोएगा, उसे खो देगा। और जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा, जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वो उसे पाएगा। वो ही उसे पाएगा। जो कोई तैयार है प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा पूरी हो, वही उस दहलीज तक के पहुंचने पाएगा, बाकी नहीं। जो कोई जन इस बात को कहने के लिए तैयार है नॉट माई विल लॉर्ड, प्रभु मेरी इच्छा नहीं आपकी इच्छा, मेरी जिंदगी पूरी नहीं पाए। हमारी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? हमारी जिंदगी का उद्देश्य है कि जिस बात के लिए परमेश्वर ने हमको बुलाया है हम उस दिशा में दौड़े चले जा रहे हैं। हम उस दिशा में दौड़े चले जा रहे हैं जिस बात के लिए प्रभु ने हमको बुलाया है। आगे बढ़े क्या लिखा हुआ है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त कर ले और अपने प्राण की हानि उठाए, प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? उसे क्या लाभ होगा? यदि मनुष्य सब कुछ को प्राप्त कर भी ले, हाँ, और अपने प्राण की हानि उठाए, तो उसे क्या लाभ होगा? जी, एक जन के खेत में बहुत तकलीफ पैदावार हुई, उसने क्या किया? उसने क्या किया? पुराने खत्ते तोड़ के नए खत्ते बनाए और इकट्ठा किया और कहने लगा ऐ मेरी जान खा पी और ऐश कर, तो बहुत बहुत हमारे पास में आ गई है। एंड आई लव माई गॉड, मैं अपने परमेश्वर को बहुत प्रेम करता हूं। उसके न्याय के लिए उसी रात उसका प्राण उससे ले लिया गया और क्या हुआ? दूसरों ने उसका अनाज खाया और पार्टी की। हाँ, जिस बात के लिए प्राण गया कोई फायदा नहीं, दूसरे लोग आकर के बढ़िया से लूट किए और उन्हें बढ़िया से पार्टी की आकर के। जो जन अपने प्राण को बचाना चाहेगा वो उसको खो देगा और जो उसको खोना चाहेगा वही उसको प्राप्त करने पाएगा। ये शिक्षा इसलिए आपके लिए जरूरी है क्योंकि अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह का मौसम है। जो भी लूप होल्स है, जो भी छेद है, आप उनको बंद कर दीजिए। याकूब उसका पहला अध्याय उसके 17 पद को देखें क्या लिखा हुआ है। जेम्स चैप्टर 1 वर्स 17। क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। उसमें कोई छाया पड़ती है। मैं आपको सच्ची बताऊं, आई एम अ हैप्पी मैन, मैं बहुत खुश हूं। आई एम अ हैप्पी मैन, मैं बहुत खुश हूं। I have a good family, एक अच्छा परिवार है, एक अच्छी पत्नी है, अच्छे बच्चे हैं, अच्छे माँ बाप हैं, अच्छे परिवार, अच्छे भाई बहन हैं। I have a beautiful church, मेरे पास खूबसूरत कलीसिया है, ऐसे लोग जो कि परमेश्वर से प्रेम करते हैं और मैं उनकी जिंदगी में परमेश्वर की चीजों को पूरी होता हुआ देख रहा हूं। I am a happy man, मैं खुश हूं। क्यों खुश हूं? क्योंकि हर एक अच्छा दान और हर एक अच्छा वरदान ऊपर ही से है।
यदि परमेश्वर घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ होती है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, यू ऑनर गॉड। आप परमेश्वर को इज्जत देना शुरू करें और वो आपकी सारी बातों को खूबसूरत करेगा। आप परमेश्वर को अपनी जिंदगी में आप इज्जत देना शुरू करें एंड यू विल बी अ हैप्पी मैन। जिस कोने में आप जाके देखेंगे वहां पे परमेश्वर की रोशनी को पाएंगे। जिस कोने में आप झांकेंगे आप उस कोने में परमेश्वर के अनुग्रह को पाएंगे। जो जिंदगियां खुदा को इज्जत देती हैं वो खूबसूरत होती हैं। Hallelujah. Every good and perfect gift is from above. Know this thing for sure. आप इस बात को अच्छे से जान लीजिए कि अच्छा दान और अच्छा वरदान परमेश्वर की तरफ से आता है। वो आपकी कोशिश नहीं है, वो आपकी बुद्धि नहीं है, वो आपकी समझ नहीं है, वो आपकी खूबी नहीं है, वो आपकी लियाकत नहीं है, पर अच्छी बातें आपकी जिंदगी में परमेश्वर की ही तरफ से आती है। Look at every good thing in your life. अपनी जिंदगी की हर एक अच्छी बात को देखें और कहें प्रभु धन्यवाद। अगर आपको अपनी जिंदगी में कुछ भी अच्छा दिखाई देता है आप उसकी तरफ देखें और कहें प्रभु धन्यवाद, ये आपने मुझे दिया है। हालेलुया। जो बातें भी अच्छी नहीं भी है आप उनकी ओर भी देखें और कहें मेरे लिए नाप की डोरी खूबसूरत स्थान के ऊपर पड़ी है। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर आप ऑनर करेंगे परमेश्वर उन बातों को जो गड़बड़ है उसको भी खूबसूरत कर देगा। Look at yourself in the mirror. अपने चेहरा अपनी शक्ल आप आईने में देखें और आप कहें प्रभु मैं खूबसूरत हूं। I am beautiful. क्योंकि आपने मुझे बनाया है और आप मुझे बना रहे हैं। हो सकता है कुछ बातें अभी ठीक नहीं हो, पर एक दिन सारी बातें बिल्कुल सिद्ध होंगी। हो सकता है कुछ बातें हैं जिसमें स्ट्रगल हो सकता है कुछ बातें जिसमें अभी संघर्ष है, हो सकता है कुछ बातें हो जो कि दुख को लेके आती हो सकता है कुछ बातें हो जो कि निराशा को लेके आती हो, पर मैं आपसे कहना चाहता हूं उसने आपको वैसा बनाया है जैसे उसने आपको चाहा और अभी वो आपको और खूबसूरत कर सकता है। आमीन। आप जहां कहीं भी हैं, जिन परिस्थितियों में हैं, जिन हालातों में हैं, जिन संघर्षों में हैं, जिन युद्धों में, आप कहें प्रभु आपका धन्यवाद, आप मुझ पे कार्य कर रहे हैं। आप सुन रहे हैं मेरी बात को? Are you listening, church? Hallelujah. Every good and perfect gift is from above. हर एक अच्छा दान और वरदान उत्तम ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। Hallelujah. हालेलुया, हालेलुया। सारी आशीषें परमेश्वर की तरफ से बहती हैं। भजन संहिता 103 2 और 5 पद को देखिए क्या लिखा है। 2 से 5 पद, Psalm 103 2 to 5। हे मेरे मन यहोवा को धन्य कह और उसके किसी उपकार को ना भूलना। है मेरे मन तू यहोवा को धन्य कह। तू क्यों डूबा है, क्यों तू दुख में डूबा जा रहा है, क्यों दबा हुआ है? Why are you depressed, oh my soul? Give thanks to the Lord. परमेश्वर को धन्यवाद दो। किस बात का दुख, किस बात के आंसू, किस बात की निराशा, वो मेरे साथ में है और वो चीजों के ऊपर काम कर रहा है। ढेर सारी बातें उसने खूबसूरत कर दी है और बाकी बातें भी सारी खूबसूरत कर देगा। अभी हो सकता है कुछ संघर्ष हो, पर एक दिन वो सारी बातों को खूबसूरत करेगा। जब हम उसको देखेंगे तो हम उसके समान होने पाएंगे। हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे और उसके किसी भी उपकार को भूलने की आदत है। इसलिए वहां पे परमेश्वर ने लिख रखा है हमें भूल जाने की आदत है, हमें भूल जाने की आदत है। वो जो बड़ी बड़ी गवाही दिया करते थे आज बाहर सिर्फ इसलिए क्योंकि वो भूल गए हैं और हम उनके लिए यही प्रार्थना करते हैं प्रभु उनकी याददाश्त वापस आने पाए। हालेलुया। हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि उनकी याददाश्त वापस आने पाए। और आगे वही तो तेरे सब अधर्म को क्षमा करता और तेरे सब रोगों को चंगा करता है। वही तो तेरे प्राण को नष्ट होने से बचा लेता है और तेरे सिर पर करुणा और दया का मुकुट बांधता है। वही तो तेरी लालसा को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है जिससे तेरी जवानी उकाब के समान नई हो जाती है। आमीन। बेकार में संघर्ष कर रहे हैं, बेकार में मेहनत कर रहे हैं। हाँ, यदि यहोवा घर को ना बनाए तो बनाने वाले की मेहनत व्यर्थ होती है। तुम बेकार में दिन भर काम करके रात को दुख भरी रोटी खाते हो क्योंकि वो अपने प्रिय को नींद यूं ही प्रदान करता है।
हालेलुया। अगर आपकी जिंदगी खुदा को पसंद आएगी, आशीषें आपके घर का पता ढूंढते हुए आपके पास में आएंगी और आपके चिपक जाएंगे आकर के। आमीन। आपको आशीषों के लिए मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लिए मेहनत करने की आवश्यकता है। अगर आपकी जिंदगी के किसी भी क्षेत्र में कोई कमी या कोई घटी है, आप सिर्फ एक तरफ काम करें, और वो ये कि अपने रिश्ते के ऊपर काम करें जो कि आपका परमेश्वर के साथ में है। If there is any problem in your life, अगर आपकी जिंदगी में कोई भी दिक्कत है, कोई भी कमी है, कोई भी घटी है, किसी और तरफ अपने समय को ना बिताएं, परमेश्वर के सम्मुख ठहरे, प्रभु से कहे वो क्या परिवर्तन है जो जरूरी है मेरे अंदर, आप उसको लेकर के आए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। एक और पद को देखिए जल्दी से मेरे साथ में, डैनियल उसका 4 अध्याय 28 से 34 पद, डैनियल 4:28-34। ये सब कुछ नबूकदनेस्सर राजा पर घट गया जी। 12 महीने के बीतने पर जी, जब वो बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था। 12 महीने बीतने पर जब वो प्रभु ने 12 महीने पहले संदेश को दे दिया, पर कई बार लोग बड़े लापरवाह होते हैं। 12 महीने पहले प्रभु ने कहलवा दिया था, सपना दिखाया था, और सपने का मतलब बता देने के लिए उसने डैनियल को वहां पे खड़ा कर दिया था। डैनियल आके राजा को बता दिया, राजा बड़ा गंभीर सपना है। 1 साल का समय प्रभु ने दिया और फिर भी पश्चाताप नहीं किया, फिर भी परमेश्वर के सम्मुख नहीं आए और वो उसको आदर नहीं दिया जिसके योग्य परमेश्वर था। 12 महीने बीतने पर जब वो बाबुल राजभवन की छत के ऊपर टहल रहा था, तब वो कहने लगा, क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है? क्या ये बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ से राज निवास होने को जी और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। ये वचन राजा के मुंह से निकलने भी ना पाया था। ये वचन राजा के मुख से निकलने भी ना पाया था। बिल्कुल स्पॉट ऑन, बिल्कुल तगड़ा परमेश्वर। 1 सेकंड डिले नहीं करता, वो 1 सेकंड डिले नहीं करता। हाँ, ये नहीं था कि भाई उसने कह दिया, प्रभु ने एक ठंडी सांस ली और फिर उसका ना अभी उसके मुंह से ये वचन निकलने भी नहीं पाया था कि आकाशवाणी हुई। आगे, हे राजा नबूकदनेस्सर, तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है। तेरे विषय में ये आज्ञा निकलती है। राज्य तेरे हाथ से निकल गया और तू मनुष्यों के बीच में से निकाला जाएगा, और मैदान के पशुओं के संग रहेगा, और बैलों के समान घास चरेगा, और 7 काल तुझ पर बीतेंगे, 7 years के लिए तुम्हारे ऊपर रहेगा, जब तक कि तू न जान ले कि परम प्रधान मनुष्यों के राज्य में प्रभुता करता है, और जिसे चाहे वो उसे दे देता है। राज में प्रभुता करता है, और जिसे चाहे जिसे चाहे वो उसे दे देता है। जिसे चाहे वो उसको दे देता है। कुछ और मैटर नहीं करता जिंदगी में। Nothing else matters in life. आप और आपका परमेश्वर। आपकी आशीषों को कोई रोक नहीं सकता। आपकी आशीषों को कोई रोक नहीं सकता। फिरौन इस्राएलियों को जाने देना नहीं चाहता था। फिरौन इस्राएलियों को जाने देना नहीं चाहता था, पर आपको मालूम, रोक नहीं पाया। चाहे संसार की कितनी बड़ी ताकत आपको कैद करके बंद करके क्यों ना रखना चाहे, अगर परमेश्वर की इच्छा आपकी तरफ है, परमेश्वर आपकी तरफ है, तो कोई रोक नहीं पाएगा। इसको अपने मन के अंदर बसा लीजिए। चाहे कितनी बड़ी बीमारी क्यों नहीं हो, चाहे कितनी गंभीर परिस्थिति क्यों नहीं हो, चाहे कितना तगड़ा विरोधी आपके सामने आकर के क्यों नहीं खड़े हो जाए, nobody can harm you one bit। कोई इतना सा भी आपका नुकसान नहीं कर सकता। राजा, हमें मालूम है कि हमारा परमेश्वर हमको तुमसे और तुम्हारी आंख से बचा सकता है, पर अगर नहीं भी बचाएगा तो भी हम वो नहीं करेंगे जो परमेश्वर के विरोध में है।
We are committed to honor the Lord. हमने कमिटमेंट किया है, हमने अपने आप को समर्पित किया इस बात के लिए कि हमारी जिंदगी परमेश्वर को इज्जत देगी। आमीन। चाहे कुछ क्यों नहीं हो जाए। आगे पढ़े क्या लिखा हुआ है? या और तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा, मैदान के पशुओं के संग रहेगा और बैलों के नाई घास चरेगा, और 7 काल तुझमें बीतेंगे जब तक तू ये ना जान ले कि परम प्रधान मनुष्य के राज में प्रभुता करता है और जिसे चाहे वो उसे दे देता है, उसे दे सकता है, और वो आप भी हो सकते हैं। आगे उसी घड़ी ये वचन नबूकदनेस्सर के विषय में पूरा हुआ। उसके विषय में पूरा हो गया। वो मनुष्यों में से निकाला गया और बैलों के समान घास चरने लगा जी। और उसकी देह आकाश की ओस से भीगती थी जी। यहाँ तक कि उसके बाल उकाब पक्षियों के परों से जी। और उसके नाखून चिड़ियों के पंजों के समान बढ़ गए। जी जी 34 पद तक के। उन दिनों के बीतने पर मुझ नबूकदनेस्सर ने अपनी आंखें स्वर्ग की ओर उठाई और मेरी बुद्धि फिर ज्यों की त्यों हो गई। तब मैंने परम प्रधान को धन्य कहा और जो सदा जीवित है उसकी स्तुति और महिमा ये कहकर करने लगा, उसकी प्रभुता सदा की है और उसका राज्य पीढ़ी से पीढ़ी तक बना रहने वाला है। सदा बना रहता है। जिसको चाहे उसको दे देता है, जिसको चाहे उसको वो दे देता है। हम सब जिंदगी में जितने लोग इस दुनिया के ऊपर, दुनिया के किसी कोने में चले जाइए, किसी भाषा में चले जाइए, किसी राज्य में चले जाइए, कहीं चले जाइए, हर जगह के ऊपर इंसान को एक चीज चाहिए और वो ये कि वो कामयाब होना चाहता है जिंदगी में। एवरीवेयर, कहीं भी चलिए, किसी भी जन से आप मिल लीजिए, चाहे कितना काबिल हो या कितने वैसे हो, हर एक जन की जिंदगी में ये ख्वाहिश होती, मैं कामयाब होने पाऊं। आई वॉन्ट टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। एंड सक्सेस को आप परिभाषित कैसे करेंगे और कामयाबी को आप कैसे कहेंगे कि डिफाइन कैसे करेंगे, कामयाबी क्या होती है? हाँ, सुख चैन के साथ में सारी चीजें बढ़िया से मेरी जिंदगी में, एवरीथिंग बी परफेक्ट इन माई लाइफ, सारी चीजें बढ़िया, जो कुछ मैं चाहूं मैं उसको कर पाऊं। हाँ, हाउ डू यू डिफाइन सक्सेस? कामयाबी कैसे परिभाषित करेंगे? आपको मालूम कामयाबी क्या होती है? कैसे कहें कि मेरा जिंदगी कामयाब जिंदगी है? जब आपकी आंखें बंद हो तो आप अपने आप को यीशु की गोद में पाए और वो आपसे कहे वेल डन। आमीन। जब आपकी आंखें बंद हो, हाँ, तब आप यीशु की गोद में अपने आप को पाए और वो आपकी पीठ थपथपाए और आपसे कहे वेल डन, शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास। इस बात से क्या फायदा कि मनुष्य पूरी दुनिया को तो जीत ले और अपने प्राण को खो दे। पूरी जिंदगी बड़े ऐश और आराम के साथ में, पता नहीं कितनी शान और शौकत के साथ में जिंदगी बिता डाली, पर जब आंखें बंद हुई, हाँ, जब आंखें बंद हुई तो अपने आप को नरक में पाया। जब आंखें बंद हुई तो अपने आप को नरक में पाया। आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन जानते कौन सा है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट डे ऑफ योर लाइफ। आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण दिन जिस दिन आप परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, जिस दिन आप, हाँ, परमेश्वर के सामने खड़े होंगे और वहां पे आपका पति नहीं होगा, और वहां पे उस समय आपकी पत्नी नहीं होगी, और वहां पे उस समय आपके बच्चे नहीं होंगे, और वहां पे उस समय आपके माँ बाप नहीं होंगे, और वहां पे आपका पड़ोसी नहीं होगा, और वहां पे उस समय आपका विरोधी नहीं होगा, और वहां पे आपकी दौलत नहीं होगी, और वहां पे आपकी डिग्रियां नहीं होंगी, और वहां पे आपके हीरो का हार नहीं होगा, और वहां पे आपकी मर्सिडीज गाड़ी नहीं होगी, और वहां पे आपका बंगला नहीं होगा।
आप होंगे और आपका परमेश्वर होगा। और एक दिन हर एक आंख उसको देखेगी, हर घुटना टिकेगा और हर जुबान कहेगी यीशु आप परमेश्वर है। आमीन। कुछ लोग बड़े आनंद के साथ में कहेंगे और कुछ लोग बड़े आंसू के साथ में, बड़े विलाप के साथ में कहेंगे। हाँ, हमारी कोशिश आपकी जिंदगी में यह है कि जब आपकी आंखें बंद हो तो आप अपने आप को परमेश्वर की गोद में पाएं और परमेश्वर आपसे कहे वेल डन, शाबाश। हाँ, परमेश्वर आपसे कहे शाबाश। अब अपने टेक्स्ट में वापस आएंगे हम लोग। लूका उसका पहला अध्याय 59 से 66 पद एक बार फिर से देखें क्या लिखा हुआ है यहाँ पे। और ऐसा हुआ कि 8वें दिन वे बालक का खतना करने आए और उसका नाम उसके पिता के नाम पर जकरिया रखने लगे। इस पर उसकी माता ने उत्तर दिया, नहीं, वरन उसका नाम यूहन्ना रखा जाए। उन्होंने उससे कहा, तेरे कुटुंब में किसी का ये नाम नहीं। तब उन्होंने उसके पिता से संकेत करके पूछा कि तू उसका नाम क्या रखना चाहता है। उसने लिखने की पट्टी मंगा करके लिख दिया, उसका नाम यूहन्ना है। और सबों को आश्चर्य हुआ। तब उसका मुंह और जीभ तुरंत खुल गई और वो बोलने और परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा। उसके आसपास के सब रहने वालों पर भय छा गया और उन सब बातों की चर्चा यहूदिया के सारे पहाड़ी देश में फैल गई। और उसके आसपास के सब रहने वालों के ऊपर परमेश्वर का भय छा गया और इन बातों की चर्चा पहाड़ी देश में सब तरफ फैल गई। इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ, something happened in their life, इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ कि आसपास के लोगों के ऊपर परमेश्वर का भय आ गया। एंड दूर दूर तक के लोग इनके बारे में चर्चा कर रहे थे एंड प्रभु को धन्यवाद दे रहे थे। हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ब्यूटीफुल। हमारी जिंदगियां परमेश्वर को इज्जत देने पाए, क्या एक खूबसूरत बात है। हमारी जिंदगी उस मोड़ के ऊपर आने पाए, हमारी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए कि लोग देखें और भय खाएं और कहे परमेश्वर आप परमेश्वर हैं। सब तरफ इस बात की चर्चा होने पाए, जो लोग हमको देखे कहे माय गॉड यू आर अ लिविंग टेस्टिमनी, आप तो जीवित गवाही है। हालेलुया, हालेलुया। बुजुर्गी आ गई थी। बड़ा खूबसूरत बात है, इनके बारे में लिखा हुआ है 5वें पद से देखिए क्या लिखा है। लूका का पहला अध्याय उसके 5वें पद में क्या लिखा हुआ है। I think it is... यहूदिया के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था और उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान न थी। कोई भी संतान नहीं थी। परमेश्वर का भय मानते थे, धर्मी थे, परमेश्वर का भय मानते थे, सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। एंड दे हैड नो चाइल्ड, और कोई बच्चा उनके पास में नहीं था। एंड धीमे धीमे चलते चलते पूरी विश्वास योग्यता के साथ में बच्चा नहीं भी है, फिर भी पूरी वफादारी के साथ में परमेश्वर के पीछे चल रहे। वो छुटकारा नहीं भी है, फिर भी परमेश्वर के साथ में पूरी वफादारी के साथ में चले। एंड चलते 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 वो जिंदगी में मोड़ आता है। वो जिंदगी में मोड़ आता है कि परमेश्वर उनकी जिंदगी में वो काम करते हैं जिसको देख करके ढेर सारे लोग परमेश्वर का भय खाते और उसकी चर्चा दूर तक के फैल जाती है। विश्व हमारी जिंदगी इस प्रकार की होती जो परमेश्वर को इज्जत दे रही होती है। दूर दूर तक के लोग सुनते और कहते प्रभु आप महान परमेश्वर है। Something happened. कोई बात इनकी जिंदगी में, प्रभु आपने 5 तोड़े दिए थे और मैं 5 को कमा करके लेकर के आ गया हूं। And God said, well done.
शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, आपकी जिंदगी का उद्देश्य क्या है? ये कि बड़े महान हो जाएं, ये सब के कि सब लोग आपको चारों ओर देख के कह, अरे भाई साहब क्या बात है। हाँ, आपके सारे मिलने वाले, सारे दोस्त, सारे रिश्तेदार आपको देखे कि वाह क्या बात है। या आप उस दिन की तैयारी में हैं कि जिस दिन आपकी आंखें बंद हो और आप अपने आप को परमेश्वर की गोद में पाए और वो आपसे कहने पाए, वेल डन। सबसे आवश्यक शब्द आपकी जिंदगी के यही हैं। आपकी जिंदगी के सबसे आवश्यक शब्द यही हैं। The most important words for your life, well done. आप क्लास में फर्स्ट आए, 90% आया, 2 करोड़ रुपए कमाए, आलीशान बंगला, घर, क्या बात है भाई साहब, कहां पहुंच गया? ना The most important words for your life. शाबाश, well done. Amen. कुछ इनकी जिंदगी में ऐसा हुआ। अब्राहम चलता रहा, दिन बीतते गए, वफादारी चलती रही, आदर चलता रहा, धन्यवाद चलता रहा, फिर भी बच्चा नहीं था, फिर भी विश्वास था, बनी रही। अरे एक दिन आता है कि प्रभु ने उसको बेटा दिया और सब तरफ बड़े इतरा करके अपने बेटे को लेकर के घूमता था। जब लोग उसको उसके बेटे के साथ में देखते थे तो सबके ऊपर परमेश्वर का भय था और उसकी चर्चा बहुत दूर तक फैल गई। परमेश्वर आप महान परमेश्वर हैं, परमेश्वर आप महान परमेश्वर हैं। हमारी जिंदगी का संघर्ष, हमारी जिंदगी के आंसू, हमारी जिंदगी के युद्ध, काश कि हमारी जिंदगी को उस जगह के ऊपर पहुंचाएं जहां पे दूर दूर तक के लोग देखने वाले कहें, प्रभु आप महान हैं, प्रभु आप महान हैं। नबूकदनेस्सर अपने सिंहासन से उठा और धरती के ऊपर गिर गया और जमीन के ऊपर लेट गया और अपने पूरे महल में अपने सारे लोगों के सामने कहने लगा, डैनियल तुम्हारा परमेश्वर, योर गॉड is the God of the heaven and earth, तुम्हारा परमेश्वर स्वर्ग और धरती का परमेश्वर है। एक प्रार्थना अपने लिए, प्रभु मेरी जिंदगी उस जगह के ऊपर पहुंचने पाए जहां पे हर देखने वाला भय खाए और दूर दूर तक ये चर्चा पहुंचने पाए, परमेश्वर आप महान परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब डैनियल शेरों की मान से बाहर जिंदा आया, जब शेरों की मान से बाहर वो जिंदा निकाला गया, बाप रे बाप, सब तरफ क्या खबर फैली होगी। सब तरफ क्या खबर फैली होगी। जहां कहीं डैनियल जाता होगा, मार्केट में जाता होगा, कपड़ा खरीदने जाता होगा, सब्जी लेने जाता होगा, कहीं जाता होगा, लोग पीछे हट जाते होंगे, बाप रे बाप, ये वो जन है जो शेरों की मान से जिंदा बाहर आ गया। इनके लिए परमेश्वर ने इतना बड़ा काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। होने पाए कि खुदा आसमान से देखे अय्यूब की तरीके से और आपको नीचे देख करके मुस्कुराए और कहे, शाबाश, कीप ऑन गोइंग, ऐसे ही आगे दौड़ते चले जाओ उस निशाने की ओर जो मैंने तुम्हारे लिए ठहराया। पुरानी बातों को पीछे छोड़ते हुए निशाने की ओर भागते चले जाओ जिसके लिए मैंने तुमको बुलाया है। आमीन। फिर तो काम उसका चौथा अध्याय, एक्ट्स ऑफ द एपोस्टल्स चैप्टर 4 13 to 20। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा जी और ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा और ये जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि वे यीशु के साथ रहे हैं। कि अच्छा, अरे ओके, नाउ आई
got it. अब समझ में आया, अरे भाई ये यीशु के साथ में रहते हैं। कई बार हमारी जिंदगी को देख के हैरान होते हैं, अरे ये कैसी बात करें, इतनी सच्चाई, इतनी ईमानदारी, इतनी विश्वास योग्यता, इतनी खूबसूरती। अच्छा आप यीशु के पीछे चलते हैं, ठीक है, तब तो ऐसे ही होगा। आगे, उस मनुष्य को जो अच्छा हुआ था जी, उनके साथ खड़े देखकर जी, वे विरोध में कुछ ना कह सके, विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें उस जन को जो अच्छा हुआ था, जो जन्म से लंगड़ा था, उसको अच्छा साथ में खड़ा देख करके वे विरोध में कुछ ना कह सके, परंतु उन्हें सभा से बाहर जाने की आज्ञा देकर, सभा से बाहर जाने की आज्ञा देकर आपस में विचार करने लगे। आपस में विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? हम इन मनुष्य के साथ में क्या करें भैया? कहां से आ गए? हमारे पास में कुछ नहीं है, हम इनके साथ में क्या करें? ये परमेश्वर को इतना मानते हैं, परमेश्वर के साथ में इतना जबरदस्त तरीके से रहता है। व्हाट कैन वी डू? हम क्या करें जी? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है, यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है, ये प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है, और हम उसका इनकार नहीं कर सकते। हम इसका इनकार नहीं कर सकते। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा हो जाए जिसका ढिंडोरा पूरे शहर में घूम जाए और लोग उसके लिए कुछ ना कर सके। हालेलुया, हालेलुया। और हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें? क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर ये प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया है और हम इसका इनकार नहीं कर सकते। परंतु इसलिए कि ये बात लोगों में और अधिक ना फैल जाए जी, हम उन्हें धमकाएं कि वे इस नाम से फिर किसी मनुष्य से बातें ना करें जी। तब उन्हें बुलाया और चेतावनी देकर ये कहा, जी, यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना जी, और ना सिखाना जी। परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, जी, तुम ही न्याय करो। अब तुम ही न्याय करो। क्या ये परमेश्वर के निकट भला है? क्या परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? जी, क्योंकि ये तो हमसे हो नहीं सकता, ये तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना है और जो हमने सुना है वो ना कहें। ये नहीं हो सकता। That is simply not possible. हालेलुया, हालेलुया। आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा होने पाए मेरे प्रियो, आप प्रार्थना करें, परमेश्वर के सम्मुख जाएं, ठहरे। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो मत दीजिए जो कैसर का है, वो दीजिए जो खुदा का है। वो जो कैसर का है दीजिए कैसर को जैसे आप देना चाहते। वो समय जो संसार का है दीजिए, वो समय जो आपकी जॉब का है, वो समय जो आपकी बिजनेस का है, वो समय जो आपके रिश्तेदारों का है, वो समय जो संसार का है, दीजिए उसको वो समय जो उनका है। पर वो समय जो परमेश्वर का, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, उसमें कोई समझौता नहीं, उसमें कोई समझौता नहीं। और जब आप वो समय जो परमेश्वर का है, जब आप उसको देंगे, जो डाली मुझ में है और बनी रहती है, वो ढेर सारा फल लेकर के आती है। तब आप परमेश्वर के पास में जाके कहने पाएंगे, प्रभु आपने 5 दिए थे, आपने 5 दिए थे, अभी कितने हो गए? हाँ, अभी कितने हो गए? और विश्वास करिए, हाँ 15। आमीन। प्रभु आपने 5 दिए थे, वो तो 2000 साल पहले की बात है कि 5 के 10 हुए थे, अभी तो 5 के 25 हो गए। अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह का साल है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इन दिनों में, इन समय में एक जन है प्रभु जो आपसे बहुत प्रेम करता है, और वो मैं हूं। आप कह दीजिए परमेश्वर से इस समय उसकी उपस्थिति में बैठ करके, प्रभु इन दिनों में, इस समय में, there is one person here, एक जन यहाँ पे जो आपसे बेपनाह मोहब्बत रखता है, और वो मैं हूं। हालेलुया। आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? किधर जा रहे हैं, किधर भाग रहे हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं? कामयाब जिंदगी वो जिंदगी है मेरे प्रियो जो परमेश्वर के पास में, जब आपकी आंखें बंद हो, आप परमेश्वर के राज में प्रवेश करने पाए और परमेश्वर आपसे कहे शाबाश। यदि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे तो मनुष्य के राज में परमेश्वर राज करता है, एंड जिसको चाहे वो उसको दे देता है।
हर एक अच्छी आशीष, हर एक अच्छी नियामत परमेश्वर की तरफ से आती है और वो जिसको चाहे उसको वो दे देता है। इन लोगों को पतरस और यूहन्ना को देख करके बड़े अचंभित हुए, ये तो अनपढ़ लोग हैं, ये कैसे? और उनके द्वारा कुछ ऐसा काम हुआ कि उनकी भी बड़ी महिमा होने पाई और परमेश्वर की भी बड़ी महिमा होने पाई। हालेलुया, हालेलुया। सुबोपदेशक उसका दूसरा अध्याय 17 से 26 पद को देखेंगे। कुछ ऐसा हुआ, वहां बीच में राज भाई बैठे हुए हैं और इनके सारे रिश्तेदार, हाँ, इस मोहल्ले के सारे लोग उस खूबसूरत काम को जानते हैं जो कि उनकी जिंदगी में परमेश्वर ने किया है। जबरदस्त काम परमेश्वर ने किया। एवरीबडी नोज अबाउट इट, सारे लोग जानते हैं। हाँ, वरना हमारे बीच में डॉक्टर कह रहे थे पता नहीं चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे, कब चलेंगे नहीं पता, 5 साल 10 साल या शायद कभी नहीं। लिविंग टेस्टिमनी, जीवित गवाही हमारे बीच में है। आमीन, हालेलुया। शिवरन बैठे हुए, कुछ दिन पहले डॉक्टर ने इनसे कहा था तुम्हारी आंख में इतना पस है कि ये फट जाएगी और तुम भूल जाओ कि तुम इस आंख से कभी देख पाओगे। लिविंग टेस्टिमनी, पूरे परिवार को मालूम है, पूरे घराने को मालूम है वो काम जो परमेश्वर इनकी जिंदगी में किया है। हालेलुया। ऐसी जिंदगियां जो खुदा को इज्जत देने पाए। कुछ हमारी जिंदगी में ऐसा हो जाए कि दूर दूर तक के रहने वाले लोग के अंदर परमेश्वर का भय आने पाए और वो कहें तुम्हारा परमेश्वर, योर गॉड इज अ माइटी गॉड। आमीन। सुबोपदेशक दूसरा अध्याय 17 से 24 पद को देखेंगे एंड विल फिनिश इट ऑफ। हम खत्म करेंगे जी। इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, इसलिए सुलेमान कहता है इसलिए मैंने अपने जीवन से घृणा की, क्योंकि जो काम संसार में किया जाता है, जो काम संसार में किया जाता है मुझे बुरा मालूम हुआ, मुझे बुरा मालूम हुआ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ, क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। वायु को पकड़ना है। आप जिस काम को कर रहे हैं मेरे प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं वो हमेशा 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 और हमेशा टिका रहेगा। आपकी प्रार्थनाएं, आपका जीवन, आपकी गवाहियां कुछ लोगों को परमेश्वर के राज में ले आएंगी और वो हमेशा टिकी रहेंगी। आपकी जिंदगी में के लिए परमेश्वर की इटर्नल पर्पस है, हमेशा का एक उद्देश्य आपकी जिंदगी में, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है और आप जो कार्य कर रहे हैं वो चंद दिन का नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं वो हमेशा टिका रहेगा। अपने किवाड़ बंद करके प्रार्थना करने के लिए आप ये अरे ठीक है ना ना, अपने किवाड़ बंद कीजिए, अपने घुटने टेकिए और आप प्रार्थना कीजिए, क्योंकि वो जो काम आप कर रहे हैं वो सर्वदा टिका रहेगा। वो जो काम आप कर रहे हैं वो हमेशा टिका रहेगा। आप छुट्टी ले लीजिए किसी दिन और बैठिए, प्रभु हम 2-4 घंटे आपके सम्मुख ठहरेंगे आज। और कोई आपसे आकर के पूछे क्या कर रहे हो, तो आप उससे बताइएगा वो काम कर रहे हैं जो हमेशा टिका रहेगा। वो काम कर रहे हैं जो हमेशा बना रहेगा। आमीन, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं स्वर्ग में कुछ लोग आपको मिलेंगे और वो बार बार मिलेंगे और वो बार बार मिलेंगे और बार बार मिलके आपसे कहेंगे थैंक यू, धन्यवाद आपने मेरे लिए प्रार्थना की, धन्यवाद कि आपने मुझे छोड़ा नहीं, धन्यवाद आप मुझे भूले नहीं, धन्यवाद आप नाराज नहीं हुए, धन्यवाद आपका प्रेम बना रहा। वो मिलेंगे आपसे और बार बार मिलेंगे और बार बार मिलेंगे और बार बार मिलके वो आपसे कहेंगे थैंक यू सो मच। जी, मुझे बुरा मालूम हुआ क्योंकि सब कुछ व्यर्थ और वायु को पकड़ना है, और वायु को पकड़ना है। मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, मैंने अपने सारे परिश्रम के प्रतिफल से, जिसे मैंने धरती पर किया था, घृणा की, क्योंकि अवश्य है कि मैं उसका फल उस मनुष्य के लिए छोड़ जाऊं, क्योंकि जरूरी है कि जो कुछ मैंने कमाया है मैं उस दिन के लिए छोड़ जाऊं जो मेरे बाद आएगा। ये कौन जानता है कि वो मनुष्य बुद्धिमान होगा या मूर्ख, बुद्धिमान होगा या मूर्ख।
तो भी धरती पर जितना परिश्रम मैंने किया, तो भी धरती पे जितना काम मैंने किया, और उसके लिए बुद्धि प्रयोग की, और उसके लिए जितनी दिमाग लगाया मैंने, उस सबका वही अधिकारी होगा। उसका सबका वही अधिकारी होगा। ये भी व्यर्थ ही है। ये भी व्यर्थ ही है। तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय, You have a choice, my dear friends. आपके पास में एक चुनाव है मेरे प्रियो। अपने बच्चों के लिए ढेर सारा धन छोड़ जाइए, या अपने बच्चों के लिए ढेर सारी विश्वास योग्यता छोड़ जाइए। You have a choice. You have a choice, my dear friend. मेरे प्रियो, आपके पास में एक चुनाव है। या तो अपने बच्चों के लिए ढेर सारा धन छोड़ जाइए, या तो उनके लिए ढेर सारी विश्वास योग्यता छोड़ जाइए। अगर आप समझ सकते हैं तो आगे। तब मैं अपने मन में उस सारे परिश्रम के विषय जी जो मैंने धरती पर किया था निराश हुआ। मैं सारा परिश्रम जो मैंने किया, मैं निराश हुआ। क्योंकि ऐसा मनुष्य भी है, जिसका कार्य परिश्रम और बुद्धि और ज्ञान से होता है और सफल भी होता है जी, तो अभी उसको ऐसे मनुष्य के लिए छोड़ जाना पड़ता है जिसने उसमें कुछ भी परिश्रम ना किया हो। ये भी व्यर्थ और बहुत ही बुरा है जी। मनुष्य जो धरती पर मन लगा कर परिश्रम करता है जी, उससे उसको क्या लाभ होता है? उसके सब दिन तो दुखों से भरे रहते हैं जी, और उसका काम खेत के साथ होता है जी। रात को भी उसका मन चैन नहीं पाता। ये भी व्यर्थ ही है। मनुष्य के लिए खाने पीने और परिश्रम करते हुए अपने जीव को सुखी रखने के सिवाय। एक इंटरव्यू को मैं सुन रहा था टीवी के ऊपर, और वो इंटरव्यू पूछने वाला उनसे पूछने लगा, क्या आप वैसी आइसक्रीम खा सकते हैं जैसे हम लोग सड़क के पास जाके आइसक्रीम खा लेते हैं? एक बड़े प्रसिद्ध जन से पूछने लगा, क्या आप भी वैसी चाट खा सकते हैं ठेले के पास जाके जैसे हम लोग कर पाते हैं? हाँ? मनुष्य के लिए खाना पीना और परिश्रम करते हुए अपने जीवन को सुखी रखने के सिवा और कुछ भी अच्छा नहीं। मैंने देखा कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। मैंने देखा कि ये भी परमेश्वर की ओर से मिलता है। मनुष्य के लिए खाना पीना और परिश्रम करते हुए अपने जीवन का सुखी रहने के सिवाय और कुछ अच्छा नहीं है। खाए पिए और अच्छे से रहे, इसके अलावा और कोई बात बढ़िया नहीं है। और ये चीज भी, और ये चीज भी, और ये चीज भी, और ये चीज भी। Amen. So आज में जितने लोग यहाँ पे आए, सब सुख चैन से रहने जा रहे हैं और अपनी मेहनत का आनंद उठाने जा रहे हैं, क्योंकि ये बातें हमको परमेश्वर से मिलने जा रही हैं। आगे 26 सके, क्योंकि खाने पीने और सुख भोगने में जी मुझसे अधिक समर्थ कौन है? ये बड़ा खूबसूरत है। क्योंकि खाने पीने में और सुख भोगने में मुझसे अधिक समर्थ कौन है? आज तक के कोई नहीं हो पाया। आज तक के कोई नहीं हो पाया। ढेर सारे सवाल जो लोगों के दिमाग में घूमते हैं, उनकी बातें हम नहीं करेंगे अभी। आगे, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वो बुद्धि और ज्ञान, उसको वो बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है। परंतु पापी को वो दुख भरा काम ही देता है कि वो उसको देने के लिए संचय करके ढेर लगाए, जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो। ये भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना है। सक्सेस, कामयाबी किसे कहते हैं? हाँ, आसमान से खुदा आपको देखे और आपसे कहे, वेल डन, शाबाश, ऐसे ही लगे रहो बेटा, ऐसे ही लगे रहो। आई एम विथ यू, मैं तुम्हारे साथ में हूं, और दुनिया के छोर तक के, दुनिया के अंत तक के मैं तुम्हारे साथ में रहूंगा। आमीन, हालेलुया। एंड हाउ ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत है, हमारी आंखें बंद हो, हम अपने आप को परमेश्वर की गोद में पाएं और वो हमसे कहे, शाबाश। मेरी प्रार्थना अपने लिए यही रहती है, प्रभु और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। मैं बड़े प्रतिफल के लिए काम नहीं करूंगी प्रभु, एक दिन हम सड़ जाएंगे और आप बड़ा प्रतिफल मुझे देंगे, हम सड़ जाएंगे और हम सिंहासन में बैठेंगे, हम सड़ जाएंगे, हम राज करेंगे और ऐसा होगा और वैसा होगा। नहीं नहीं प्रभु, मैं बस इतना चाहता हूं, मैं बस इतना चाहता हूं कि प्रभु जब आपकी मुलाकात मुझसे हो, जब मेरी मुलाकात आपसे हो, तो आप मुझसे बस इतना कहें, शाबाश, वेल डन। एक चपरासी भी
कि तरीके से भी अगर स्वर में खड़े होने की जगह मिल गई तो भी काफी। मैं प्रतिफल के लिए काम नहीं कर रहा हूं कि एक दिन जाएंगे और प्रभु कहेंगे शाबाश तुमको ये प्रतिफल मिलेगा, तुमको ये प्रतिफल मिलेगा, ये प्रतिफल मिलेगा। हो सकता है बहुत से लोग स्वर्ग से जा रहे हो कि उनको स्वर्ग में जाके प्रतिफल मिलेगा। मैं नहीं हूं। मैं सिर्फ, मेरी इच्छा परमेश्वर सिर्फ इतनी सी कि प्रभु जब मेरी मुलाकात आपसे हो, जब मैं आपके सामने जाऊं तो आप मुझसे बस इतना कहने पाएंगे वेल डन, शाबाश। ये दो महत्वपूर्ण शब्द मुझे बस आपसे सुनने, मेरी बस इतनी सी प्रार्थना है। और मेरी सहायता करे खुदावन कि मैं वहां तक के पहुंचने पाऊं, क्योंकि मैं अपने बल से नहीं पहुंच सकता, अपनी बुद्धि से नहीं पहुंच सकता। ये आप ही का अनुग्रह होगा कि मैं वहां तक के पहुंचने पाऊं। आप ही की दया होगी और आप ही की क्षमा होगी और आप ही की कृपा होगी कि मैं वहां तक के पहुंचने पाऊं। और आप मुझसे कहिए वेल डन, हालेलुया। एक और पद को पढ़ेंगे, हम खत्म करेंगे। सबोपदेशक उसका 11वां अध्याय, उसका 9वां पद। सबोपदेशक 11वां पद, 11वां अध्याय उसका 9वां पद, एंड में। हे जवान, हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर। जवानों ध्यान से सुनिए, हाँ सारे जवानों से बात हो रही है। हे जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में, अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर, अपनी मनमानी कर और अपनी आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। आंखों की दृष्टि के अनुसार चल। परंतु ये ध्यान रख कि इन सब बातों के विषय परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। परमेश्वर तेरा न्याय करेगा। हालेलुया, हालेलुया। ए जवान अपनी जवानी में आनंद कर और अपनी जवानी के दिनों में मगन रहे। अपनी मनमानी कर, जो मन में आए वो कर, जैसा मन में आए वैसा करो, जो मन में आए देखो, जो मन में आए खाओ, जैसा मन में आए जिंदगी को बिता लो। पर ध्यान रहे, ध्यान रहे, आखिरी मोड़ पे मुलाकात हम ही से होनी है। At the last bend, you will have to meet me. अपनी जिंदगी के आखिरी मोड़ पे परमेश्वर से मुलाकात होनी होगी। And how beautiful! परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की क्षमा हमारी जिंदगी पर रहने पाए और होने पाए कि हमें से हर एक जन से खुदा कहने पाए शाबाश, वेल डन। आमेन। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।